हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख लो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। क्या कभी आप ऐसे इंसान से मिले हैं जिसको हर चीज़ के बारे में हर चीज़ पता होती है? क्या आप उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं? इमेजिन कीजिए कि कितना अच्छा लगता है कि अगर आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसको हर कोई पसंद करता है और एडमायर करता है। दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलप करना ऐसा चीज़ है जो हर कोई डेवलप करना चाहता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ये कैसे करना है। स्कूल में तो ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती। स्कूल में तो बस चीज़ें रटनी सिखाई जाती हैं। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जो आप अभी करना शुरू कर सकते हैं फ्री में, जो गारंटी करती है कि आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी। और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एंड पर मैं आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताऊंगी जिनको यूज़ करके आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पॉइंट 1 है कि साइकोलॉजी और फिलॉसफी के बारे में पढ़ना शुरू कर दें। अगर अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, किस तरह के इंसान हैं। इससे ज़्यादा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह के लोग आपके आसपास हैं और क्या चीज़ें हम लोगों को मोटिवेट करती हैं, क्या चीज़ें हम लोगों को पसंद हैं और क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं। और ये सब चीज़ों के लिए आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए। साइकोलॉजी सबसे फंडामेंटल चीज़ होती है जो आपको आनी चाहिए। ये आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता है जो आपको कंट्रोल करता है। एक बार जब आप साइकोलॉजी समझ लेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी समझने लगेंगे और ये आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। फिलॉसफी के बारे में भी आप लोगों को समझना चाहिए। फिलॉसफी से आप लोग आइडिया बना सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जिएं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी बगैर किसी पर्पस और बगैर किसी गोल के जी रहे हैं। फिलॉसफी से आपको पता चलता है कि आपको कैसे सोचना चाहिए और कैसे एक्ट करना चाहिए इस दुनिया में। अब दूसरा पॉइंट है कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि आजकल बहुत डिबेट चल रहा है कि उर्दू इज़ अ नेशनल लैंग्वेज इन पाकिस्तान। मैं आपको एक चीज़ बहुत प्रैक्टिकली बताना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि जो बुक्स आप बताती हैं उनकी उर्दू में ट्रांसलेशन है या नहीं। देखिए, यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों, आप दुनिया की हर बुक को उर्दू में नहीं ढूंढ सकते हैं कि आपको कितनी सारी नॉलेज है। और अगर डटे रहेंगे कि नहीं मुझे हर चीज़ उर्दू में ही पढ़नी है तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खो देंगे। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको उर्दू पढ़नी बंद कर देनी चाहिए। आपको जो भी ज़बान पसंद हो उसमें पढ़ना करिए, लेकिन आप इंग्लिश सीखने से अपने आप को रोकें। वो भी इसलिए कि सिर्फ अड़े रहना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश नहीं सीखने वाला हूँ, तो आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे इस दुनिया में। और चांसेस हैं कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो ज़रूर आती होगी। आपको बस अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है और अपनी स्ट्रेंथ की इम्प्रूव करनी है। पॉइंट 3 है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। अगर आप ध्यान से सोचें तो एक अच्छी पर्सनालिटी होने का फ़ायदा नहीं है कि आप उसको प्रेजेंट करना नहीं चाहते। आपको पता होना चाहिए कि एक भीड़ के सामने खड़े होकर कैसे बात करनी चाहिए लोगों से। तो पहली चीज़ ये है कि आप भी कंफर्ट होना चाहिए उस लैंग्वेज में जो आप बोलने जा रहे हैं। तो आप इंग्लिश में स्पीच देने जा रहे हैं तो इसमें आप फ्लुएंट नहीं हैं, तो आपको मुश्किल तो होगी इसके लिए, और इसलिए आपको पहले शायद इंग्लिश सीखनी चाहिए। लेकिन काफ़ी लोगों को तो दिक्कत होती है अपनी खुद की भाषा में, यानी अपनी खुद की ज़ुबान में बोलने की। तो इससे उठने के लिए मैं आपसे कहूँगी कि कुछ आसान तरीके पब्लिक स्पीकिंग शुरू करिए। अब आप एक क्लास में खड़े होकर अपनी टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप काम करते हैं ऑफिस में तो आप खड़े होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है शुरू में, लेकिन आप एक बार शुरू कर देंगे तो आपको धीरे धीरे और आसान होता जाएगा। इसके बाद आप एक छोटी सी स्पीच दे सकते हैं 10 से 20 लोगों के सामने। अगर स्कूल या कॉलेज में है तो बहुत सारे कंपटीशन मिल जाएंगे जिसमें आप हर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल या कॉलेज में नहीं भी हैं तो आप बाहर से 10 या 20 दोस्तों को इकट्ठा कर सकते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं और एक दूसरे के सामने स्पीच दे सकते हैं। और एक चीज़ और कि बड़े शहरों में क्लब्स होते हैं जैसे कि मास्टर्स टूर्स, जहां आप जाके पब्लिसिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट रूल में चेक करिए कि आपके शहर में ऐसे क्लब्स हैं या नहीं। पॉइंट 4 है कि आपको करंट रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और ये इतना मुश्किल नहीं है। आजकल के ज़माने में जो हर किसी के पास एक स्मार्टफोन होता है, आप किसी भी न्यूज़पेपर का ऐप डाउनलोड करके उसको अपने फ़ोन में पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि काफ़ी न्यूज़ हैं एक तरफा ही होती हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको किसी भी स्टोरी के दोनों साइड पढ़ने चाहिए, अपना खुद का ओपिनियन बनाना चाहिए
उससे बहुत आसान तरीका है कि कोई भी आपको पॉलिटिकल लीडर या कोई भी न्यूज़पेपर ले रहा है या दे रहा है, उसी तरीके से सोचो। और बहुत मुश्किल होता है अपना खुद का ओपिनियन बना, लेकिन अगर आप अपना खुद का एक ओपिनियन बना लेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसके साथ साथ आप एक इंसान की तरह ग्रो भी करेंगे। पॉइंट 5 ये है कि आपको कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो आपने पहले कभी नहीं सीखा। ज़्यादातर चीज़ें जो इंसान सीखता है वो कॉलेज या स्कूल के बाद बंद कर देता है। जब वो स्कूल या कॉलेज से निकलते हैं, ये सबसे शो ऑफ तरीका है अपनी पर्सनैलिटी ना ग्रो अप होने देने के लिए। हमेशा नई नई चीज़ें सीखा करिए। मैंने गिटार बजाना 18 साल की एज में सीखा था। मैंने बस देखकर इंटरनेट से ही सीखा था। आजकल के ज़माने में कितनी चीज़ें हैं जो सिर्फ आप वीडियोस देख के इंटरनेट से ही सीख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आती और लोग इस तरह से क्यों नहीं करते। कुछ भी नया सीखने से आपके दिमाग में जो कनेक्शंस हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, और ये आपको कोई नई स्किल्स तो सिखाती ही हैं, लेकिन ये आपको और इंटेलिजेंट भी बनाती हैं। काफ़ी स्टडी की है साइंटिस्ट ने कि जो दिखाते हैं कि एक म्यूजिक सीखने से आपका माइंड और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, और साथ में ओल्ड एज के मेंटल डिजीजेस जैसे कि अल्जीमर्स और डिमेंशिया भी रुक जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि शो ऑफ बिल्कुल नहीं करिएगा। जब आप पर्सनैलिटी बना रहे होते हैं तो बहुत मन करता है हर किसी को अपने आसपास चीज़ें सिखाने का। आपका मन करता है कि अपने दोस्तों को बताएं गिटार स्किल्स के लिए और फैक्ट साइकोलॉजी या फिलॉसफी से। प्लीज शो ऑफ करने की कोशिश ना करिए, बस अपने आप पर फोकस रखिए तो दूसरे लोग अपने आप ही ध्यान देने लगते। और आप हर किसी को दिखाना चाहें कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो सोचेंगे कि यार ये कितना शो ऑफ कर रहा है, और वो आपको इग्नोर कर देंगे। और इन सब चीज़ों के बारे में सीखने के लिए आप लोगों से कैसे बात करनी चाहिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो रिकैप करने के लिए आपको साइकोलॉजी और फिलॉसफी सीखना चाहिए, और रेड रोवर्ड की माइंडसेट और सिगमंड फ्रॉइड की सिविलाइजेशन एंड इस डिसकंटेंट, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं इस चीज़ के बारे में सीखने के लिए। मैं आपको पहले से ही बता देना चाहती हूँ कि इन बुक्स की इंग्लिश बहुत मुश्किल है, तो घबराइएगा बिल्कुल मत, और जो भी वर्ड मुश्किल लगे उसको डिक्शनरी से देख लीजिए और सिर्फ 1 से 2 पेजेस ही दिन में पढ़िए। दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए। वर्ड पावर मेड इजी बहुत अच्छी बुक है ये करने के लिए, और ज़रूर कोशिश करिए कि आप टीवी और मूवीज़ भी इंग्लिश में ही देखें। अगला पॉइंट है कि पब्लिक स्पीकिंग सीख लीजिए। कोई भी क्लब ज्वाइन करिए या दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा आप करंट रहा करिए, मुख्तलिफ तरह के न्यूज़ पढ़ के। कोई नई स्किल सीखने की कोशिश करिए, जैसे कि कोई नया इंस्ट्रूमेंट या पेंटिंग वगैरह। और लास्ट, शो ऑफ करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।